हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब फर्स्ट क्लास। दोस्तों, रिसेंटली हमारा सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आया। जिन सभी बच्चों ने उसमें अपना एग्जाम क्लियर करा है उन सभी को बहुत शुभकामनाएं, और इंटर के लिए जबरदस्त तैयारी अपनी बहुत जल्दी से आप शुरू करिए, ये मैं चाहता हूं। ओके, रिजल्ट अगर मैं सीओसी फाउंडेशन की बात करूं उसके बारे में बात करेंगे, अमेजिंग चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच, इस ओवरऑल टोटल परसेंटेज के बीच जो एक सवाल हम सभी के बीच में खड़ा हो रहा है वो ये कि हमने देखा कि हमारी ओवरऑल परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज सीएमए फाउंडेशन की 56% रही, 56.85 अगर आप कहें तो उसके आसपास लास्ट अटेम्प्ट के बराबर रही। ये जो 44% स्टूडेंट हैं जिन सभी का रिजल्ट नेगेटिव रहा है, किसी कारणवश वो अपना क्लियर नहीं कर पाए हैं, आज जरा उनके बारे में बात करते हैं। उनके साथ भी खड़े रहना, उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन सी चीजें रही होंगी जो शायद आपके साथ हुई जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो पाया, और अगर हम अपने भविष्य के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जरा उनके बारे में बात करेंगे। ओके, यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट जो है दोस्तों हमें शेयर करा, और हमें बहुत खुशी हुई कि यहां पर अगर हम रिजल्ट देखें 332 आपका मार्क्स, आप खुद सोचिए एक मैसिव परसेंटेज हमारे सामने है, अराउंड 80%। ऐसी अगर मैं बात करूं 318, 312, 302, 75% रिजल्ट लेकर आना आसान बात नहीं होती डेफिनेटली। यहां पे आगे मैं बात करूं 296, 292, 294, अगेन नियरिंग टू 75%। और दिखाता हूं मैं आपको, ये सारे के सारे परसेंटेज सीओसी स्टूडेंट्स अपने शेयर कर रहे हैं, और 70% से ऊपर ना जाने कितने स्टूडेंट्स के, और पासिंग तो छोड़िए, जिन्होंने पास करा उनके बारे में तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, मैं यहां पे दिखा भी नहीं पाऊंगा। लेकिन जरा मैं आपसे बात करूं कि वो स्टूडेंट्स के भाई कहां कमी रह गई। अगर हम अपनी परसेंटेज में उस 200 नंबर तक नहीं पहुंच पाए हैं, या 200 नंबर हमने टच भी करा लेकिन किसी सब्जेक्ट की वजह से चीज रह गई, हमारा टारगेट रह गया, तो क्या कारण है आखिरकार। तो वो रीजंस जो शायद आप लोगों ने करे हैं दोस्तों, जरा एक बारी उनके बारे में बात करते हैं। यकीनन हम जानते हैं कि प्लानिंग में कहीं ना कुछ कमी रही, हमारे मोटिवेशन में, हमारे हौसले में कुछ कमी रही, जहां हम पीछे रह गए और रिजल्ट हमारा नेगेटिव रहा। उसमें से सबसे पहला एक जो मेन हमारे सामने आता है दोस्तों वो ये डिले एंड डिले। ना जाने क्यों हम ये समझ के बैठ जाते कि यार हमने जो अपना क्या नाम है सिलेबस पढ़ना है वो काफी सिमिलर है हमारे 11th वाले से, 12th वाले से, आखिरी के 1-2 महीने में हम उनको कवर कर लेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको हेडिंग्स जो है सिमिलर दिख जाएंगी, ओके, आपको टॉपिक जो है उसमें कई सारा कंटेंट सिमिलर मिल जाएगा, लेकिन बच्चे आपको उस कंटेंट से उठकर बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि भाई 11th 12th का है, इकोनॉमिक्स के जैसा लग रहा है, ये तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम जितना ज्यादा डिले करते जाते हैं आपका हौच पौच आखिरकार उतना ही बढ़ जाता है। और इसी रीजन की वजह से जो दूसरा पॉइंट है सेलेक्टिव स्टडी, जब एग्जाम आने वाले होते हैं ना जाने कितने बच्चों के फोन आते हैं कि सर अभी सिलेबस बचा हुआ है, बाकी है, क्या आप प्लीज मुझे सिलेक्टेड चैप्टर्स के नाम बता सकते हैं कि अगर इसको कर जाए तो 40 आ जाए, 50 आ जाए। इस तरीके से सर हमें माइक्रो पोर्शन करें, मैनेजमेंट पोर्शन करें, मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, या माइक्रो में इकोनॉमिक्स में कौन सा है, प्लीज बता दीजिए। यहां तक कि ये भी क्वेश्चन मेरे से पूछे जाते हैं कि सर एग्जाम में किस चैप्टर में से आपके कौन एमसीक्यू ज्यादा आएंगे। अरे भाई, हम एक प्रोफेशनल एग्जाम में बैठे हैं, प्रोफेशनल एग्जाम में बैठ रहे हैं, और हम वहां पर एक अपना जो वेटेज है पहले से ही मन में लेकर चल रहे हैं कि यार इस चैप्टर से ज्यादा आएगा, मैं खाली इसको कर लेता हूं, इस चैप्टर से कम मार्क्स आएंगे, मैं खाली उसको छोड़ देता हूं। ऐसी बात नहीं बनेगी। और रीजन वही, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली अपने सिलेबस को डिले करते जाते हो, आखिर में आके वही, यार ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, इसको छोड़ लेते हैं, ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, इसको छोड़ लेते हैं। नहीं बात बनेगी जब तक आप अपना सिलेबस 100% तरीके से कंप्लीट नहीं करते हैं, स्पेशली जब आपका पेपर एमसीक्यू डिजाइन है। ओके, ऐसी कंडीशन में जब तक आप पूरे के पूरे सिलेबस को कवर नहीं करोगे, बात नहीं बनती, हमारी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से नहीं होती है। और आप मानिए इस बात को, आप में से जिन बच्चों का रिजल्ट नेगेटिव रहा है वहां पर इन दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उस रिजल्ट को नेगेटिव बनाने में, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आती है जब आप चीजों को रटना स्टार्ट कर देते हो, आप कॉन्सेप्ट से डर के भागते हो, आप उसकी डेप्थ में जाने से थोड़ा सा डरते हो। अरे भाई, क्यों डरना है,
क्यों हमें भाई शॉर्टकट बता दो, बस खाली फॉर्मूला हमें पता चल जाए, बाकी हम कर लेंगे। अरे हिस्ट्री का पेपर थोड़ी ना है कि भाई चल खाली हेडिंग बता दे। या मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं, बिजनेस स्टडीज में, कि हमें बहुत लिखना पड़ रहा है, भाई तू बस हेडिंग बता दे, अंदर तो तेरा भाई खुद ही कहानियां बना देगा। क्यों बना देगा? क्यों जरूरी है वो कहानियां बनाना अननेसेसरीली? जब आप चीज को आसानी से, जितना समय रटने में लगा रहे हो, उतना समय अगर आसानी से कंसेप्ट पढ़ लोगे, उसकी डेप्थ में जाके थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा डाल दोगे, तो क्या दिक्कत है? अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, ठीक है, अब मेरा स्पेसिफिकली वही कंटेंट है तो मैं उसके बारे में बात करता हूं। जब तक आप डिमांड हो गया, सप्लाई होगा, मैं बिल्कुल बेसिक चैप्टर की बात कर रहा हूं, उसके डिमांड सप्लाई के नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशंस के पीछे, डिमांड फंक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन के पीछे रीजंस क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, जब तक वो नहीं जानोगे तो आपको वो चीज लॉन्ग रन में रिटेन कैसे होगी? इसका नेगेटिव रिलेशन, इसका पॉजिटिव रिलेशन, इसका नेगेटिव रिलेशन, इसका पॉजिटिव रिलेशन। ओके, फॉर्मूला रट लेता हूं, क्वेश्चन जैसा भी आएगा मैं बना दूंगा, नहीं बन पाएगा, आपको दुख होगा, फिर आपको लगेगा कि यार मैंने तो याद करा था, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं यहां पे, क्या मैं बुद्धू तो नहीं हूं? ऐसे मन में ख्याल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आप दूर भगे किस चीज से? जो कंसेप्ट हमारा होना चाहिए था, जो डेप्थ हमें पढ़नी चाहिए थी, वो हमने कंप्लीट नहीं करी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, और बहुत ही ज्यादा जरूरी। इस चीज को लेकर तो हम अपने चैनल पर कई सारी वीडियोस भी लेकर आए हैं कि किस तरीके से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए और अपने सब्जेक्ट्स को ज्यादा कम टाइम देना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप किसमें स्ट्रांग हो, किसमें कितना सिलेबस ज्यादा है। इसको भी आप नहीं करते हो। इसकी याद भी आपको तभी आती है जब 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए, 1 महीना रह गया, फिर चलो अब टाइम टेबल बनाते हैं। अरे भाई, कैसे टाइम टेबल आपका फुलफिल हो जाएगा? हर सब्जेक्ट में आपको यही दिखाई देगा कि समय कम है और सीधी सी बात है, टॉपिक छोड़ने पड़ेंगे। टॉपिक नहीं छोड़ने तो दूसरे सब्जेक्ट का टाइम चुराना पड़ेगा, एंड दैट लीड्स टू अगेन कि ये टॉपिक कर लूं, उसको कर लूं, नहीं इसको छोड़ देता हूं। दोस्तों प्लीज इन सब चीजों से हमें बचना है। ये वीडियो इतनी जल्दी लाने का पर्पस ही यही है। ओके, पर्पस ही यही है। एग्जाम अभी दूर है, 4-5 महीने हैं। आप बहुत आसानी से अपनी वो कमियां जो पहले रही, और अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले हैं दिसंबर अटेम्प्ट, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जो पास्ट में हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे सामने प्रॉब्लम रखी, वो प्रॉब्लम्स आपको पता हो, ताकि आप भी उन्हें फ्यूचर में ना करो। तो प्लीज दोस्तों, इन सब चीजों से आपको बचना है। आपको किसी भी प्रकार का अपनी पढ़ाई में डिले नहीं करना है। आपको किसी प्रकार की कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। आपको प्रॉपरली डीप कंसेप्ट एंड डेप्थ में जाके टॉपिक को कवर करना है। और इसीलिए तो यार पिछले अटेम्प्ट में ही हम आपके सामने लेकर आ गए थे। और क्या चाहिए बताइए? और हम कहां तक आपको सपोर्ट करें बताइए? इतना प्यारा बैच, जस्ट ₹1 बैच। ओके, फ्री नहीं है, थोड़ा ज्यादा है दाम हमारा। ओके, ₹1। आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़िए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करिए, टाइम से करिए। कहीं पर भी कोई भी क्लास कॉम्प्रोमाइज्ड मैनर में नहीं है। ओके, सारा पूरा का पूरा सिलेबस सिंपल तरीके से बिल्कुल आपका तैयार हो रखा है, रिकॉर्डेड हो रखा है। टाइमली बेसिस पर हमारे जूम सेशंस होते हैं। एग्जाम आने पर टेस्ट पेपर भी होते हैं। क्या इतना करोगे तो कैसे भला हमारा रिजल्ट नेगेटिव रह जाएगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ओके, इस बार तो दिसंबर 26 में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जल्दी पहुंचिए, अपनी क्लासेस तक पहुंचिए, आपका इंतजार कर रही है सिर्फ ₹1 में। ओके, और अभी से अपना टाइम टेबल सभी सब्जेक्ट का, इधर इट इज अकाउंट्स और लॉ और इकोनॉमिक्स और हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट हो, हम आज से लगेंगे। हमसे जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारेंगे, और जबरदस्त तरीके से दोस्तों हम दिसंबर 26 में अपनी वापसी करेंगे। ऑल राइट, इन सभी बातों को ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, कोई डिटेल चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारी टीम का नंबर, सीओसी की एक प्रॉपर एकेडमिक टीम आप लोगों के लिए बैठी है, आप लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए। तो भला कैसे कोई कमी रह जाएगी? ऑल राइट, ये सभी बातें दोस्तों नोट करिएगा और आज ही से अपना प्रण बना लीजिए कि हम अब बिल्कुल दिसंबर 26 में 1% के लिए भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और बहुत जबरदस्त वापसी हम दिसंबर 26 में करेंगे। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों क्लासेस में और अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज जल्दी से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। टेक केयर।